इस वक्त पर हमारे बगल में डॉक्टर राजीव सिंह जी बैठे हुए हैं। डॉक्टर राजीव सिंह की पहचान ऐसी बन गई है कि जो व्यक्ति बिना सर्जरी के दर्द का निवारण करता है, मतलब कि पेशेंट यहाँ पर आते हैं, पेशेंट 2 कदम चल भी नहीं पाता, लेकिन डॉक्टर राजीव के हाथों में वो जादू है, या कहिए कि जो मेडिकल साइंस की पद्धति है उसका जादू है कि डॉक्टर राजीव उसको अपने पैरों पर खड़ा कर पाते हैं। कहने का मतलब कि नस कहीं का दबा हुआ हो, नस में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया से ना हो, इसके कारण वहां पर दर्द रहता हो, इन तमाम चीजों का इलाज होता है। और सबसे खास बात कि बिना सर्जरी के डॉक्टर राजीव उनको ठीक करते हैं। डॉक्टर राजीव से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि ये जो तमाम नई टेक्नोलॉजी है मेडिकल साइंस की, मेडिकल के फील्ड की, इसके बारे में जानेंगे और कैसे इलाज संभव हो पाता है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और डॉक्टर राजीव हमारे बगल में बैठे हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही रहेगा कि बिना सर्जरी के क्या नस अगर दब जाता है तो वो ठीक हो पाता है, संभव है? सबसे पहले तो मोहित भाई और आपके इस चैनल को मेरा प्रणाम है। और मुझे लगता है कि बहुत टाइम बाद हम आपके चैनल पे वीडियो बना रहे हैं, और ऐसे भी ये बंदा बहुत फेमस है, कहे तो सोशल मीडिया के एक बहुत बादशाह है। और आज अच्छा है कि इत्तेफाक से पटना में है और हमारे साथ मुलाकात हो गई। तो रही बात आपके क्वेश्चन का, तो अभी के टाइम में आपसे हम क्वेश्चन करना चाहेंगे कि कहीं आपको किसी डॉक्टर ने लिखा कि आपका ये स्पाइन है या नी है या किसी तरह का ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसी से आप ठीक होंगे, और कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जग गई, कहीं से पता चला कि नहीं नहीं ये काम तो बिना ऑपरेशन का ही हो जाएगा, तो आप ऑपरेशन थिएटर में से भी उठ जाएंगे, ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल है। और सर्जरी से लोग तो दूर भागते ही भागते हैं। और एक और बात है, सर्जरी को लेकर के जो एक धारणा बनी है लोगों के मन में कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि मतलब 100% है कि ठीक हो जाएगा, तो डॉक्टर कहते हैं कि ना सफल हो जाएगा सर्जरी, ये 100% तय नहीं है। जी, वही बात मैं कर रहा हूँ। देखो, कॉरपोरेट का ज़माना है आज के टाइम में। कॉरपोरेट अस्पताल है, अगर वो सिर्फ 500 रुपये फीस लेके और डेली पुर्जा बनाते रहें तो इतने बड़े बिल्डिंग कैसे चलेंगे? आप खुद सोचो इस चीज़ को। सही बात है। ठीक है, तो ये कारण होता है कि मैक्सिमम लोगों को आप देखिए कि छोटा सा भी अगर नर्व का कंप्रेशन स्पाइन में है, उसका अगर डायमीटर देखा जाए तो मतलब ऐसे नॉर्मल इंसान का डायमीटर जो होता है स्पाइन का, जब एमआरआई देखिएगा तो उसमें पॉइंट दिया रहता है कि 16 mm, 18 mm, 14 mm, 12 mm ऐसे दिए रहते हैं। तो अगर आपका जो भी मेजरमेंट 16 से मतलब 16 तो नॉर्मल हुआ, 8 से अगर नीचे आता है तो उसमें बहुत परेशानी हो जाती है। और उसमें अभी तो डॉक्टर 12-13 पे भी लिख देते हैं सर्जरी, लेकिन मेडिकल साइंस में जो हम लोग लेके आए हैं यहाँ पे साईं हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर, जो कि पटना में है, पूर्वी बोरिंग कनाल रोड में। और तमाम आज के टाइम में आप हमारे रील्स और ये वीडियोस बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं वो बनाते हैं, रहते ही हैं, आप देखते भी होंगे। तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपके एमआरआई में अगर आपका मेजरमेंट 8 के ऊपर है, मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे अगर प्रेशर है नर्व का, तो आपको कंप्यूटराइज नस खुल जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं रोबोटिक डीकम्प्रेशन ऑफ स्पाइन। ठीक है ना? आप पढ़े लिखे लोग हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैक्सिमम तो हमको लग रहा है कि पढ़े लिखे लोग होते ही हैं, तो आप एक बार देखिए जाके गूगल पे कि स्पाइनल डीकम्प्रेशन क्या होता है, तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप वो चीज़ नहीं जानते थे, इसलिए आप कितना ठगा रहे थे मार्केट में। अगर आप जान गए कि हाँ भाई ये चीज़ हमारा तो काम भाई बिना ऑपरेशन का ही हो सकता था, और मेडिकल साइंस में ये भी तकनीकी है। बहुत सारे लोग हैं कि आप जाके कोई देखते हैं कि कोई कहीं आग से वो लगवा रहा है, कोई कप लगवाता है, कोई खिंचवाता है, कोई क्या क्या करवाता है। वो ठीक है, आपको थोड़े देर के लिए आराम मिलता है कि आप घर में गर्म से भी पानी से सेक दीजिएगा, कोई चीज़ तो आराम हो जाएगा, कोई भी दर्द आराम हो जाएगा। ठंडा से सेक दीजिएगा तो आराम हो जाएगा। हम आराम की बात नहीं करते हैं, ऑलवेज हम ठीक होने की बात करते हैं। आराम तो आप खुद से भी कर सकते हैं। कोई दुकान में जाइए, एक पेन किलर मांगिए, वो देगा और आपको दर्द में आराम हो जाएगा। ठीक तब होगा जब आपका कारण ठीक होगा, जिस कारण से आप पेन में हैं, जिस कारण से आपका दर्द आ रहा है, अगर हम उस कारण को ही ठीक कर देंगे तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा। तो इसलिए स्पाइनल डीकम्प्रेशन का अभी बहुत बड़ा रोल है। उससे आपका सर्वाइकल ठीक हो जाएगा। सर्वाइकल से जो हाथ में दर्द आता है, रेडिकुलोपैथी जिसको बोलते हैं, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। कमर से जो पाँव में दर्द आता है उसको लंबर रेडिकुलोपैथी कहते हैं, साइटिका कहते हैं।
अगर मिड पार्ट में अगर आपका स्पाइन दबा हुआ है, डोर्सल स्पाइन, D12, D11 जो स्पाइनल कॉर्ड का एक पार्ट होता है, मेजर पार्ट होता है, तो उसमें भी आपको बहुत आराम मिल जाएगा। जिससे कि आपके दोनों पाँव सुन्न हो रहे हैं, झंझनाहट है, जलन है, तो उसमें भी बहुत हद तक आप ठीक हो सकते हैं। पूरा ठीक नहीं होंगे जिसका भी डोर्सल स्पाइन में दिक्कत होगा, लेकिन पहले से हो सकता है 50%। जो आदमी बेड पे पड़ा हुआ है, अगर उसको 20% भी आराम करा दिए तो उसके लाइफ में एक नई क्रांति, नई उजाला आ सकता है। तो इसलिए हमेशा से आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन होता है, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से, कि डॉक्टर अपडेट वर्जन में जाया कीजिए, पुरानी धर्रा पे मत आइए। आप हमेशा नई चीज़ों की तलाश में रहिए और नई चीज़ें देखिए। और आजकल तो पूरी गूगल की दुनिया है, अगर आप भी वीडियो देख के कुछ समझ रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं कोई माध्यम के जरिए ही तो पता कर पाएंगे ना। आपको मैंने आज एक एजुकेशन दिया, एक पढ़ाया कि भाई ऐसा ये चीज़ हो सकता है। आप अब सब लोग अभी देखो, आप अपना सर्च बहुत लोग करने लगेंगे इस वीडियो के बाद कि ये क्या होता है। तो यही सब चीज़ है, जहाँ भी आपको सीखने का मिले तो सीखो, क्रिटिसाइज मत करो, किसी की शिकायत मत करो, सिर्फ सीखो और मुझे लगता है कि आप ठीक जरूर होंगे। अच्छा, एक वो जो आपने बीच में कहा ना कि कप लगवा रहे हैं, ये लगवा रहे हैं, इस पर हम आने वाले थे, हड्डी वो बजा देना, ये बड़ा आजकल सोशल मीडिया पे चूंकि रील्स का जमाना है तो बड़ा वायरल होता है। लोगों को एक कहता है ना कि ग्लैमर टाइप का वो हो चुका है, वो आकर्षित करता है अपनी तरफ जी। इसका क्या वाकई में कुछ लेना देना परमानेंटली है इलाज से, इसका लेना देना? देखिए, उसको बेसिकली हम लोग कायरो ट्रीटमेंट का कायरोप्रैक्टर या कायरो ट्रीटमेंट जो भी है, हड्डी बजाना, ये सब चीज़ चल रहा है मार्केट में। तो देखो, उसमें भी है ना कि आप वो एक एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट होता है। जैसे बहुत बार क्या होता है, शोल्डर डिसलोकेट कर गया, तो उसको आप फिल्मों में देखिए, अक्षय कुमार की मूवी में एक फिल्म है, उसमें हॉलीडे पिक्चर, उसमें उसका डिसलोकेट होता है, ऐसे करके घुसाता है हाथ। तो आर्मी की ट्रेनिंग में, कमांडोज की ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है कि कैसे उसको, मतलब उस सम टाइम बीइंग आप उसको एडजस्ट कर दिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, उसमें भी जो अच्छे कायरोप्रैक्टर हैं, जो अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो आपको थोड़ा एडजस्ट करके आपके चीज़ों को हल्का फुल्का ठीक कर पाते हैं। और हल्का फुल्का तो आपको ठीक नहीं ना होना है, आपको तो पूरा ठीक होना है, ठीक है ना। अब उसमें है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो ऐसे ही वीडियो बना के या कुछ भी कर देते हैं। किसी को ला के वीडियो बनाया और कोई मरीज़ में आपको लगता है आवाज़ बहुत अच्छा आ रहा है। भाई, आवाज़ से थोड़ी ना इलाज होता है। पहले के टाइम में क्या होता है, अगर कहीं से आवाज़ निकलता था तो आप कहते थे कि ये लग रहा है टूट गया, और आज के टाइम में आवाज़ निकल रहा है तो बढ़िया कैसे हो सकता है। आप एक खुद सोचने वाली बात है ना। तो इस सब चीज़ों में नहीं जाना है, बहुत सारी चीज़ आपको सोच समझ के ही कदम रखना है। आप मेडिकल साइंस के अच्छे जगह जाइए ना। आप बताओ कि कायरोप्रैक्टर जो ट्रीटमेंट है वो हर बीमारी को कैसे ठीक कर सकता है। आप दर्द में आराम करा सकता है ना, हर चीज़ नहीं कर सकता है। इसी तरह से जैसे अभी हम जो बात कर रहे हैं डिकम्प्रेशन का, तो डिकम्प्रेशन आपका पेट का दर्द तो नहीं ना निकाल देगा। आप हमें बताइए, पेट में गैस बन रहा है तो गैस निकाल देगा। वो काम कर रहा है स्पाइन पे, डिकम्प्रेशन काम कर रहा है किस चीज़ पे, घुटना पे। घुटना में सपोज आपका घुटना सटा हुआ है तो डिकम्प्रेस करके उसके गैप को बना देगा, ये कर सकता है। तब बहुत बार क्या होता है कि ऑपरेशन आदमी नहीं, वही चीज़ ऑपरेशन नहीं कराना चाहता है घुटने का भी, तो अभी नया साइंस में डिकम्प्रेशन ऑफ नी भी है। अब सारा कुछ देखिए ना, गूगल पे सर्च मारिए कि अभी अपडेट वर्जन क्या है दुनिया में, तो डिकम्प्रेशन है। तो डिकम्प्रेशन अभी आपके इस साईं हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर जहाँ हम लोग बैठे हैं, डॉक्टर राजीव साईं हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर, अभी आप गूगल पे देखेंगे पेन मैनेजमेंट या सब में तो टॉप पे रैंक हम लोग करते हैं इस सब नई तकनीकी में। तो ये सब आपको फ़ायदा कराने के लिए ही हम लोग इतना करोड़ों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आपको फ़ायदा हो जाए। अगर यही करना रहता कि खाली क्राक क्रूक करना रहता तो क्या ज़रूरत है करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करने का। वही कर करके और आपसे पैसा नहीं कमा लेता। आप तो ऐसे भी कहीं भी जाके पैसा फेंक ही दे रहे हैं। अब बाद में फिर गाली लिखेंगे या वो बोलेंगे कि आए हम तो गए ठगा गए, हम गए तो ये हो गया, हम हो गए। उसके बाद धीरे धीरे डॉक्टर और पेशेंट के बीच एक लुटेरा टाइप का भरोसा रह जाता है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम अपने मरीज को स्टार्टिंग डे में ही बताते हैं कि भैया आप इतना ठीक होंगे। जो नहीं ठीक होने वाला होता है उसको बोलते हैं कि नहीं ठीक होंगे। ऐसा नहीं कि आपको गोल गोल घुमाया जाएगा। अरे हर कोई ज़रूरी है कि आप 100-200 जो भी 1000 मरीज हम देख रहे हैं उसमें सारे मरीज को हम लोग ठीक कर पाएँ। हमारे उस इक्विपमेंट्स में आप नहीं फिट बैठेंगे तो हम नहीं ठीक कर पाएंगे। हम डायरेक्ट आपको मना करेंगे नहीं आपका इलाज ये है, आपका इलाज वो है। नहीं कि कोई भी आ गया तो उसको कुछ भी इलाज करो और उससे पैसा ले लो, कहीं कुछ करने लगो, ये हम लोग नहीं करते हैं।
तो आप लोगों से बस हम यही चाहते हैं कि हमेशा आप तकनीकी के क्षेत्र में, जैसे हमारे मोदी जी सारे लोगों को बढ़ा रहे हैं, साइंटिस्ट इतने बड़े बड़े आके अलग अलग जगह रिसर्च कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री से बड़े बड़े इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। जो आजकल के आप देखो मोहित, आज के टाइम में, पहले के ज़माने में क्या होता था, कोई ऑपरेशन है तो इतना बड़ा चीरा लगाया जाता था, कटिंग होता था। आजकल देखिए तो लेप्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपिक, अर्थोस्कोपिक, मतलब छोटा सा कैमरा डाल के उतना बड़ा चीज़ कर दिया जाता है। तो अब आप कहिएगा कि नहीं भाई, पहले तो इतना बड़ा होता था, अब इतना छोटा हो रहा है। तो वो छोटा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो तकनीकी बेस्ड हो गया। पहले क्या होता था कि टाका लगता था, अब आजकल स्टेपलर मारा जाता है। अभी आजकल पैच आ गया है, आपका फाड़ के उस पर पैच चिपका दिया जाएगा, आपका घाव सूख जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो वही कर सकता है जो नया युग का डॉक्टर है, जो नया चीज़ अलग अलग जगह के फॉरेन कंट्री में, इंडिया में बड़े बड़े अस्पतालों में जाके जो काम करते हैं, जिनके पास नॉलेज है, समय के साथ अपडेट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये कौन समझाएगा? हम लोग की तरह युवा लोग जो आएंगे मार्केट में आपको समझाएंगे, और आपको सोचना, हम ये नहीं कहते हमारे पास आओ, हम नहीं बुला रहे किसी को कि मेरे पास आओ, लेकिन हाँ ज़रूर एक बार जिस चीज़ की बात मैं कर रहा हूँ वो चीज़ तकनीकी अगर आपको कहीं दिख रहा है तो आप ज़रूर वहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट कराओ। कहने का मतलब है कि सबसे अच्छी बात यह है ना कि बड़े अच्छे ढंग से आप समझा रहे हैं। क्या होता है कि आमतौर पर डॉक्टर्स को लेकर के जो धारणा लोगों के मन में बना है कि 3 क्वेश्चन मन में है तो एक क्वेश्चन पूछ के फिर पेशेंट सोचता है कि अरे कि डॉक्टर साहब अभी गुस्सा हो जाएंगे, बार बार हम पूछेंगे। लेकिन बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि आप बड़े अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। अच्छा, एक जो मेरे मन में सवाल है कि साईं हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर जो है, यहाँ पर तमाम अत्याधुनिक मशीनें हैं जिससे इलाज हो रहा है इस वक्त पर। जी जी, एकदम यहाँ पे वो सारा चीज़ है जो आप अपने फिल्मों में या आप अपने फॉरेन कंट्री में जहाँ भी आप जो लोग रह रहे हैं, ये तो वीडियो है, ये तो पूरी दुनिया में दिखी जा रही है। तो जो चीज़ आप मेडिकल हॉस्पिटलिटी अगर आप जो दुबई में ले रहे हैं, जो लंदन में ले रहे हैं, सारा कुछ ले रहे हैं, जो इक्विपमेंट्स है वो लगभग सारा चीज़ अपने यहाँ अपडेट है। जो भी नया चीज़, अभी एक और नया चीज़ हम लोगों के पास आया है जिसको हम लोग ESIS मैग्नेटो ट्रीटमेंट करते हैं। उससे क्या होता है कि छोटे छोटे जो बारीक नस जो ब्लॉक हैं वो खुल जाता है बिना ऑपरेशन का। सोचिए, जो नसें ब्लॉक हैं जिसमें ब्लड सप्लाई ही नहीं हो रहा है, जब आप नर्व कंडक्शन NCV करके देखते हैं, उसमें देखते हैं कि आपका नर्व पाल्सी है, बहुत लोगों का ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी हो जाता है, हाथ जो है वो ये फ्लैक्शन में चला जाता है, लटक जाता है, ठीक है ना, तो रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, सॉरी। तो वैसे लोगों के लिए भी ये एक वरदान साबित होता है। बहुत सारे जो स्पोर्ट्स इंजरी जो खेलते हैं, जो पुलिस मिलिट्री की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिनको चिन पेन हो जा रहा है, जिनका एंकल ट्विस्ट हो जा रहा है, अब उसमें क्या होता है कि अगर किसी का चिन पेन हो गया, एंकल ट्विस्ट हो गया, नी लिगामेंट इंजरी हो गया, तो अब उसमें भी सर्जरी करना पड़ता है लिगामेंट में। और आप अगर मैग्नेटो ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपका ग्रेड 2 तक का जो लिगामेंट इंजरी है विदाउट सर्जरी ठीक हो जाएगा। ग्रेड 3 ग्रेड 4 में तो पूरा ब्रेक हो जाता है, तो उसमें तो आपको फिर स्क्रू लगा के टाइट करना ही पड़ेगा। लेकिन ग्रेड 2 तक का जो कंडीशन है उसमें आप विदाउट सर्जरी आप ठीक हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए सर्जरी से पहले। अगर जहाँ भी आप सर्जरी सुन रहे हैं सब, तो ज़रूर एक बार साईं हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर जो कि पूर्वी बोरिंग कनाल रोड है, राय जी की गली में, जिसका नंबर है मैं बता रहा हूँ, नंबर है 7050112111 7050 112 111। ये नंबर है, उस पर आप व्हाट्सअप करें, अपना रिपोर्ट भेजें और ज़रूर सलाह लें। सलाह के लिए थोड़ी ना हम लोग बैठ के पैसा ले रहे हैं आपसे, आप कहीं भी हैं सलाह लें, और मेरे को लगता है कि मैं आपको अच्छा गाइड कर पाऊँगा, अच्छा मेंटर बन पाऊँगा आपके लिए। बाकी हमारे बगल में डॉक्टर राजीव बैठे हुए थे, एक और इनका परिचय है। हम आते हैं तो अक्सर दिख जाता है, लोग चर्चा करते हैं कि बड़े मशहूर हस्तियों का ये इलाज कर चुके हैं। कहने का मतलब है कि उनको विश्वास है इनके प्रति, तब वो इलाज कराने आते हैं, क्योंकि वो इलाज कराने न्यूयॉर्क भी जा सकते हैं, लंदन भी जा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर राजीव ने उनका इलाज किया है। ये बात सही है? देखो, सबसे बड़ी बात है कि भगवान तो हर जगह है, हर आपके घर में भी भगवान है, लेकिन क्यों आदमी जाता है इतना दूर दूर टिकट करा के पहाड़ों में, कहाँ कंदराओं में, ऐसे जगह कि यहाँ स्पेशल भगवान है, यहाँ स्पेशल भगवान है, स्पेशल। वो तो आप अपने घर में भी आप फोटो रख के भगवान की पूजा कर सकते हैं, लेकिन भरोसा है। वैसे ही डॉक्टर का और ये सब चीज़ का जो भी है, मतलब मेडिकल प्रोफेशनल हर जगह लोग हैं, हर जगह अस्पताल है, लेकिन फिर भी एक भरोसा होता है। उनको लगता है कि नहीं, एक चीज़ देखो, सबसे बड़ी बात है, जो लोग न्यूमरोलॉजी करते हैं या ये एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उसमें एक नंबर का बहुत, आजकल आप देखते होंगे, नंबर का बहुत कैलकुलेशन वाला चीज़ होता है।
तो जो जिस नंबर का होता है ना, एक अट्रैक्शन होता है। मैं नंबर 1 वाला हूँ, मतलब मेरा नंबर सूर्य का है, मेरा बर्थडे 10 जुलाई का होता है ना, तो 10 मतलब 1 होता है सिंगल नंबर। और सिंगल नंबर अगर कहीं भी भीड़ में भी रहेगा ना, तो दिख जाएगा कि अरे उसके अंदर कुछ तो जरूर है, उसके अंदर कुछ अलग चीज़ है, वो ऐसे ही चमकते रहेगा, ठीक है ना। तो ये कारण होता है। आप देखोगे जितने भी नंबर 1 वाले लोग देख लेना, जिसका भी जन्मदिन का कैलकुलेशन 1 आएगा, वो जरूर यूनिक होगा। चाहे टाटा ले लो, चाहे अंबानी ले लीजिए, चाहे और भी जो फेसबुक का ऑनर है, हाँ हाँ, वो सारे मतलब देश में राजनाथ सिंह, ये सारे जितने भी बड़े चेहरे हैं ना, लगभग वो सारे नंबर 1 वाले होते हैं, ठीक है ना। तो आप मुकेश अंबानी का भी ले लीजिए, आप अदानी का भी ले लीजिए, सब लोग लगभग नंबर 1 वाले ही होते हैं। तो सूर्य है, सूर्य मतलब राजा, वो किंग की तरह रखेगा। जैसे हमको ले जाके आप कहीं मिट्टी में भी फेंक दोगे ना, फिर भी मैं झाड़ ढूंढ के ऐसे ही चमकते हुए दिखूंगा। तो ये अपना होता है। यही कारण है कि जितने भी बॉलीवुड हो या क्रिकेटर्स हो या ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन हो, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, इस बंदे में कुछ जरूर खास है, तो राय लेता है। राय में क्या दिक्कत है भाई राय देने में? हम अगर काम कर रहे हैं, हम घर में डेली वही सामान होता है, किसी दिन अच्छा खाना बन जाता है, किसी दिन खराब भी हो जाता है, तो आदमी कहता है अरे आज क्यों अच्छा नहीं बना। तो वैसे ही है, हम लोग 100 200 500 इलाज कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, डेली का वही रूटीन है, उसमें 5-10 नहीं भी ठीक हो सकता है, उसकी अपनी इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन ये ज़रूर है कि पहले से वो बेहतर होगा। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी जीरो में आया है जीरो में ही जाएगा। वो 10% भी फ़ायदा होगा, किसी को 20% फ़ायदा होगा, किसी को 50% फ़ायदा होगा, किसी को 100% फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा का कैलकुलेशन और तराजू मेरे पास नहीं है कि मैं कैलकुलेट कर दूंगा कि आप इतना ठीक होंगे, लेकिन ये ज़रूर गारंटी के साथ कहता हूं कि पहले से बेहतर होंगे। बाकी डॉक्टर राजीव जी हमारे बगल में थे, साईं हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर पटना में। अगर दर्द है, सच में परेशान हैं आप, चारों तरफ से दुनिया भर से परेशान हो चुके हैं, तो एक बार नंबर आपको आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, उस नंबर पर एक बार कांटेक्ट करके अपना रिपोर्ट उस व्हाट्सएप पर भेजिए, एक बार राय लीजिए, क्योंकि राय यहां पर मुफ्त मिल रहा है। अगर आपका इलाज संभव हो पाएगा तो वही आपको सुझाव देंगे कि आप आइए पटना आकर दिखाइए। और डॉक्टर राजीव जी जैसा सरल डॉक्टर, हम कहेंगे, जो बड़ी आसान भाषा में मरीज से सब कुछ बताता है, जो समझाता है उसको एक गाइड के जैसे, वो डॉक्टर राजीव जी आपको मिलेंगे। बाकी इस वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।